जय हिंद दोस्तों। आप लोग का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पॉलिटेक्निक एंड ITI में आप लोगों का स्वागत है। आज जो है मापन एवं मात्रक के पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग ने मापन मात्रक और आधारी मात्रक व्युत्पन्न मात्रक के बारे में डिटेल से पढ़े। ठीक है, आज जो है हम उससे आगे यानी पार्ट 2 मात्रकों की पद्धति के बारे में जिक्र करेंगे। मात्रकों की पद्धति, सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसकी बात में क्या करेंगे, मतलब इसमें जो है सिर्फ लंबाई, द्रव्यमान और समय की बात होती है। ये इसलिए पद्धति की बात होती है क्योंकि सभी देश में मापने की अलग अलग सिस्टम होती है। जैसे कि अगर आप शहर में देखे होइएगा कि अगर कोई भी सामान लेनी है तो उसको क्या करता है, कंप्यूटरकृत तराजू पे नापते हैं। ठीक है, गांव में जाइएगा तो आप वो तुला वाला देखे होइएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि बटखरा, जिसको आप बाट बोलते हैं, तो कहीं कहीं पे क्या करता है, लोग पत्थर से गांव में नाप देता है। शहर में आइएगा तो उसके लिए लोहा का जो केजी बना रहता है वो बना उससे नापता है। अगर मान चलिए दूसरे देश में जाइएगा तो उसके लिए हो सकता है कुछ और हो। तो इसीलिए वैज्ञानिक सब ने क्या किया कि अलग अलग देश में अलग अलग मात्रक होती है, तो इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। तो उन लोगों ने एक संगठन बनाया कि ताकि एक स्पेसिफिक सिस्टम को, ठीक है, स्पेसिफिक सिस्टम को वेरीफाई किया जाए और उसको नाम दिया जाए। तो जैसे कि पहला होता है सिस्टम, पहला सिस्टम होती है मात्रक की MKS पद्धति। MKS पद्धति, M का मतलब हुआ मीटर, K का मतलब हुआ किलोग्राम और S का मतलब होती है सेकंड, जिसको आप मीटर, किलोग्राम, सेकंड सिस्टम बोल सकते हैं। यानी अगर लंबाई अगर नापनी है तो उसको मीटर में नापेंगे, द्रव्यमान अगर नापनी है तो उसको केजी में नापेंगे यानी किलोग्राम में नापेंगे, अगर समय नापनी है उसको सेकंड में नापेंगे। और ये जो है MKS पद्धति में होती है। अगर हम CGS की बात करें यानी इसकी छोटे भाई का बात करें, वो होती है CGS यानी इसका छोटा भाई। यानी मीटर की बात करें तो यानी लंबाई की बात करें तो उसको हम सेंटीमीटर में नापेंगे, द्रव्यमान की बात करें उसको ग्राम में नापेंगे और समय की बात करें उसको हम सेकंड में नापेंगे। यानी ये जो है बिल्कुल इससे छोटा मात्रक होती है। एक दूसरा होती है FPS। इसको ब्रिटिश मात्रक भी बोलते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होती है फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड यानी लंबाई के लिए फुट में और द्रव्यमान के लिए पाउंड में, समय के लिए सेकेंड में। अगर आप जब लंबाई मारने जाते होइएगा तो वो फुट में नापता है। मेरा 5 फुट 2 इंच है, 4 फुट 5 इंच है। तो ये आर्मी की जब तैयारी होती है तो उसमें लंबाई क्या चीज से नापते हैं, फुट से। अगर आप जब बर्थडे मनाइए होइएगा तो उसमें, या टीचर्स डे जब मनाते हैं तो उसमें जब केक ऑर्डर करते हैं तो उसको किस में नापता है, पाउंड में। तो वो पूछेगा केक वाला कि भैया आप कितने पाउंड का केक लीजिएगा। मतलब ये हो गया कि किलोग्राम यानी द्रव्यमान के लिए क्या हो जाएगा, पाउंड, और समय के लिए हमेशा सेकंड ही आ रही है। अब इन सबों के अलावा अलग अलग जगह पर अलग अलग सिस्टम चल रही थे, उसके लिए क्या किया गया, एक यूनिवर्सल यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति को अपनाया गया। एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति को अपनाया गया जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम कुछ और नहीं, बस MKS का ही एक रूप है। यानी MKS सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लंबाई को हम मीटर से नापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम से और समय को सेकंड से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वो है MKS, उसके बाद आपका CGS और उसके बाद जो है अंतरराष्ट्रीय सिस्टम ज्यादा पॉपुलर है। आपको अगर अधिकतर पूछी जाएगी तो वो पूछी जाएगी इंटरनेशनल SI सिस्टम। ठीक है, SI मात्रक पूछी जाएगी। अब जो है हमारे पास आधारी मात्रक जो होती है वो मुख्य रूप से जो है 7 होती है। ठीक है, हमारे पास आधारी मात्रक मुख्य रूप से 7 होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5, 2, 7 होती है। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक की बात करें तो इनकी संख्या अनंत होती है। यानी इनकी सहायता से हम अनंतों जो है व्युत्पन्न मात्रक बना सकते हैं। तो इसीलिए उनके बारे में हम लोग जो है जैसे जैसे आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें जो हम देखते जाएंगे एक एक करके व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन आधारी मात्रक की जो है
टोटल संख्या 7 है, इसीलिए इनके बारे में क्वेश्चन आती है और इनको हमको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी 7 आधारी मात्रक है। पहला क्वेश्चन आएगी कि आधारी मात्रक कितने होते हैं, तो इसकी संख्या 7 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन है। पहला है आधारी मात्रक लंबाई, जिसका एसआई मात्रक होती है मीटर। दूसरा है द्रव्यमान, जिसका एसआई मात्रक होती है किलोग्राम, और ये एम जो है संकेत है, केजी जो है संकेत है इसका। समय के लिए सेकेंड, इसका संकेत एस। विद्युत धारा के लिए एम्पियर, इसका सेकेंड ये संकेत जो है वो एम्पियर। तापमान के लिए जो है केल्विन होती है एसआई मात्रक, जिसका जो है संकेत होती है के। तो बहुत बच्चा जो है तापमान में कंफ्यूज कर जाते हैं, वो सोचते हैं या तो इसका डिग्री सेल्सियस होगा या डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। तो तापमान और ताप या तापमान का जो है एसआई मात्रक होता है वो होती है केल्विन। ठीक है, जब आगे हम लोग ऊष्मा पढ़ेंगे तो उसके बारे में या तापमान के बारे में और ज्यादा जिक्र करेंगे। तो ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होती है कैंडला। पदार्थ के परिमाण का मात्रक होता है मोल। और ये वाला टॉपिक जो है जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें मोल कॉन्सेप्ट आती है, ठीक है, तो उसमें और ज्यादा डिटेल्स से पढ़ेंगे कि मोल क्या होती है, यानी पदार्थ की परिमाण क्या होती है। अब जो अगला आती है वो आती है संपूरक मात्रक, यानी सप्लीमेंट्री यूनिट। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सप्लीमेंट्री यूनिट यानी संपूरक मात्रक। ये ज्यामितीय मात्रक भी इसको बोलते हैं। कहने का मतलब हुआ ये सब जो है भौतिक मात्रक है। ये जितनी भी 7 मात्रक देख रहे थे ये भौतिक यानी किसी भी चीज की भौतिक अवस्था को मेजर करती है। लेकिन ये संपूरक मात्रक जो है ये क्या है, ज्यामितीय मात्रक है। क्या है ये, ज्यामितीय मात्रक है। कहने का मतलब है कि किसी ज्यामितीय फिगर को हम लोग इसमें क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे कि समतल कोण, समतल कोण यानी प्लेन एंगल, प्लेन प्लेन एंगल। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं समतल कोण को। तो प्लेन एंगल क्या होती है, आप जो किसी पेज पर इस तरह का कोण बनाते हैं और इसको जो मेजर करते हैं तो इसको किस चीज में मेजर करते हैं, आप थीटा में मेजर करते हैं। लेकिन थीटा जो है इसका एसआई मात्रक नहीं है। तो इसका एसआई मात्रक क्या है, इसका एसआई मात्रक है रेडियन, जो आप पाई से डिनोट करते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर आप 10वां में ऑब्जेक्टिव बनाइए होगा त्रिकोणमिति में तो उसमें इस तरह से दे रखा होगा पाई बटा 6। इसका मान क्या हो जाएगा, तो पाई का मान हो जाती है यहाँ पे 180 और यहाँ पे हो जाती है 6। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगी 30 डिग्री। तो पाई का मान जो है ज्यामिति में आप बिल्कुल ये मत समझिएगा, अगर त्रिकोणमिति बना रहे तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझिएगा इसका 22/7 या 3.14 होगी। पाई का मान यहाँ पर जो है रेडियन में 180 डिग्री होती है। अगर आप 10वां की बोर्ड अच्छे से पढ़े होगा तो आपको पता होगी। ठीक है, तो संपूरक राशि जो है ये क्या ज्यामिति के लिए आता है, और पहला है समतल कोण यानी प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल के लिए क्या होता है रेडियन, RAD। इसको जो है कभी भी आप कैपिटल यानी बड़े अक्षर में इस तरह से RAD मत लिखिएगा, ये आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर RAD लिखी जाएगी। ऐसे भी आपको इतना ज्यादा पूछी नहीं जाएगी, लेकिन आपको ध्यान में रखनी है। घन कोण यानी इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल का जो है एसआई मात्रक होता है वो होती है स्टेरेडियन SR। अब सॉलिड एंगल क्या होती है, समतल कोण तो हमको समझ में आ गया, लेकिन सॉलिड एंगल होती क्या है। तो सॉलिड एंगल को हम समझाने की कोशिश करते हैं, इसको थोड़ी सी साफ कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप गर्मी के सीजन में तरबूज खाइए, हो गया, तरबूज जब खाते हैं तो जब आपको पूरी तरबूज लेनी है, ठीक है, तो आप तरबूज वाले भैया के पास जाते हैं और भैया को बोलते हैं कि भैया हमको दिखाइए कि पूरी तरबूज अंदर तक लाल है कि नहीं। ठीक है, तो वो क्या करता है, इस तरह से आपको अंदर से काट के और इसको गोल घुमा के इस तरह से जो है आपको दे देता है, और ये काट के इस तरह का फिगर जो है आपको वो दे देता है, जो कि एक आइसक्रीम की तरह होती है। तो ये वाला जैसे ही कोण निकाल लेते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक इस तरह का एंगल बन जाएगी, यानी शंकु आकार की ये कोण बन जाएगी। और इसी कोण को हम लोग बोलेंगे क्या, घन कोण यानी सॉलिड एंगल। और इसका मात्रक जो एसआई मात्रक जो होती है वो होती है स्टेरेडियन। अगर इसको और ज्यादा समझने की कोशिश करें तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि ये एक पेज है, ये एक
पेज है, तो ये जो भुजा मोड़ के खाए हैं, ये वाला जो एंगल बनी है इसके अंदर, ठीक है, ये जो इसके अंदर एंगल बनी है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। और ये वाला अगर प्लेन एंगल की बात करें, अगर प्लेन एंगल की बात करें तो ये वाला जो कोण बनती है इस पे, इस तरह का कोण, ये वाला, इसको हम थीटा से नापते हैं। ये हो गया मेरा प्लेन एंगल, यानी किसी प्लेन पर जो बनती है उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। लेकिन जैसे इसको हम मोड़ के सॉलिड में बढ़ाएंगे, ठीक है, ये भुजा का जो कोण खाते हैं, इसमें जैसे भुजा खाते हैं, ये वाला जो कोण हो गया वो हो गया मेरा सॉलिड एंगल, यानी घन कोण हो गई। अगर इस लेक्चर में किसी को किसी तरह के अगर डाउट है तो आप कमेंट जरूर करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर जो है हम पूरी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री की वीडियो पूरी अपलोड करेंगे और ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम, पॉलिटेक्निक के लिए एक बेस्ट कंटेंट के साथ हम लोग पढ़ेंगे। अगर किसी बच्चे को इसकी जरूरत है तो उसको बिल्कुल शेयर करें, आप इसमें कहीं से कंजूसी ना करें। आप कोरोना वायरस के कारण जो है अपने घर में रहे, सेफ रहे। अगर किसी तरह की डाउट है तो आप जरूर कमेंट में अपना डाउट को छोड़े। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। Subscribe now and press the bell icon.